Everyone, welcome to Dynamic Study. I am Jyoti Bhuthwar. Today we are discuss a new topic, that is graph theory. Graph theory is the part of Unit 1 as per UGC NET NTA syllabus. ग्राफ थ्योरी हमारा गेट एग्ज़ाम के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है और जैसा कि आपको पता है यूनिवर्सिटी में जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए भी ग्राफ थ्योरी सब्जेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है टॉपिक। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। व्हाट इज ग्राफ? ए ग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। जो हमारा ग्राफ होता है वो वर्टेक्स और एजेस का कलेक्शन होता है। हेयर ग्राफ में V वर्टिसेस और E एजेस। हम वर्टेक्स को नोड्स भी बोलते हैं, नोड्स, और पॉइंट्स भी बोल सकते हैं, और एजेस को लाइन या फिर लिंक्स भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ वर्टेक्स हैं V1, V2, V3 और कुछ एज हैं E1, E2, E3। तो ये हमारा क्या है? एक ग्राफ है। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ग्राफ में? V क्या है ग्राफ में? क्या है हमारे पास? V और E। V क्या है? हमारे वर्टिसेस, E क्या है? एजेस। V1, V2, V3 और E एजेस E1, E2, E3। ये हमारे क्या है? तो इन दोनों के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? ग्राफ। और जो हमारा जो ग्राफ है वो टू टाइप का हो सकता है, मे बी डायरेक्टेड ग्राफ और मे बी अनडायरेक्टेड ग्राफ। जो डायरेक्टेड ग्राफ में होगा उसमें हमारे जो एज हैं वो ऑर्डर्ड पेयर में होंगे। ऑर्डर्ड पेयर मीन्स लाइक यू वी हमारा एक एज है, यानी कि U वर्टेक्स से V ये हमारा एक एज है। तो इसका मतलब है कि हम U से V पे जा सकते हैं, V से U पे। V U these are not same thing, these are different thing। V to U होगा तो H इधर होगा, U to V है तो H की डायरेक्शन इधर होगी। तो जो डायरेक्टेड ग्राफ होगा वो हमारा, उसमें हमारे एजेस क्या होंगे? ऑर्डर्ड पेयर में होंगे। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, A B C D। हमें डायरेक्टेड ग्राफ में प्रॉपर हर एज के लिए डायरेक्शन गिवन होगी। जैसे A से हम B पे जा सकते हैं, B से A पे नहीं जा सकते, B से D पे जा सकते हैं, C से D पे जा सकते हैं और C से A पे जा सकते हैं। लेकिन जो हमारा अनडायरेक्टेड ग्राफ है उसके अंदर हम अनऑर्डर्ड पेयर के, हमारे पास अनऑर्डर्ड पेयर के एज भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा यही ग्राफ है A B C D, इसमें हमारे पास एजेस पे कोई भी डायरेक्शन गिवन नहीं होती, और डायरेक्शन गिवन नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि A to B और B to A बोथ आर सेम। A B का मतलब है कि हम A से B पे भी जा सकते हैं और B से A पे भी जा सकते हैं, ठीक है। B से D पे, D से B पे भी सेम ही। ओके, आई थिंक यहाँ तक का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ पॉइंट्स या फिर कुछ डिफरेंट ग्राफ जो कि ग्राफ थ्योरी को आगे स्टडी करने से पहले इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट थिंग, व्हाट इज सेल्फ लूप? सेल्फ लूप क्या होती है? सेल्फ लूप हम उस एज को बोलते हैं जिसका एंडिंग वर्टेक्स सेम हो। एंडिंग वर्टेक्स सेम। फॉर एग्जाम्पल हमारा ये ग्राफ है A B C D E। यहाँ पे एक सेल्फ लूप लगी हुई है। इन एजेस के कुछ नेम है E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 और एक एज इधर से इधर भी है E8, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द ग्राफ। सेल्फ लूप क्या है? एन एज हुज एंडिंग वर्टेसेस आर सेम। ऐसा एज जिनका एंडिंग वर्टेक्स सेम हो। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा एज है जिसका एंडिंग वर्टेक्स सेम हो? तो जो हमारा E7 है, E7 एज स्टार्ट हुआ C से और एंड भी किस पे हुआ? C पे। तो जो हमारा E7 एज है वो क्या है? हमारा सेल्फ लूप।
इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, सेल्फ लूप, कि अपने ही वो एज अपने ही वर्टेक्स पे शुरू होता है और उसी वर्टेक्स पे एंड हो जाता है। नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज पैरेलल एज। पैरेलल एज किसे बोलते हैं, एनी टू और मोर एजेस एसोसिएटेड विद सेम पेयर ऑफ वर्टेक्स। कोई भी दो या दो से ज्यादा एजेस सेम पेयर ऑफ वर्टिसेस पे एसोसिएट करें। फॉर एग्जांपल ए से डी जो हमारा E4 एज है और A से D ही हमारा E8 एज है, तो ये दोनों एज हमारे सेम पेयर पे एसोसिएट कर रहे हैं A और D पे, तो E4 और E8 आपस में क्या हुए, पैरेलल एज। E4 और E8 क्या है, इन दोनों का, ये दोनों एज क्या है, पैरेलल एज। नेक्स्ट, नल ग्राफ। नल ग्राफ कौन सा होता है, इफ इट्स एज सेट इज नल और एम्प्टी। वो ग्राफ जिसमें हमारे पास वर्टिसेस तो गिवन हो बट हमारे पास कोई भी एज गिवन ना हो। फॉर एग्जांपल दिस इज द ग्राफ जी, इसके अंदर वर्टिसेस हैं V1 V2 V3 लेकिन एज कोई भी नहीं है। जो हमारा एज पार्टीशन होता है वो हमारा एम्प्टी है, तो उसको हम ग्राफ को क्या बोलेंगे, नल ग्राफ। नेक्स्ट वन, ट्रिवियल ग्राफ। इफ इट कंटेन ओनली वन वर्टेक्स एंड नो एज। ट्रिवियल ग्राफ में क्या होता है, सिर्फ एक ही वर्टेक्स होता है और कोई एज प्रेजेंट नहीं होता, तो ट्रिवियल ग्राफ को हम सबसे सिंपलेस्ट और स्मॉलेस्ट ग्राफ भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन इज कंप्लीट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ क्या होता है, यहाँ तक का कंसेप्ट आप सबको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो हमारा कंप्लीट ग्राफ है वो क्या होता है, देयर इज एन एज बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस। जितने भी पेयर ऑफ वर्टेक्स हैं उन सभी के बीच में एक एज प्रेजेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो वर्टेक्स हैं V1 V2, किसी भी एक एज के लिए कम से कम दो वर्टेक्स तो होने चाहिए, V1 V2, इनके बीच में एक एज हो गया। अब इससे और ज़्यादा एज तो चाहिए नहीं, तो एक ही एज हमें नीड थी। अगर हमारे पास V1 V2 V3, अगर हमारे पास 3 वर्टेक्स हैं तो उसके लिए हमें हर पेयर के लिए एक एज होना जरूरी है। तो V1 V3 के लिए एज हो गया, V3 V2 के लिए हो गया, V1 V3 के लिए हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट ग्राफ K3, कंप्लीट ग्राफ विद 3 वर्टेक्स। ठीक है। और V1 V2 V3 V4। अब यहाँ पे हमारे पास हैं 4 वर्टेक्स, तो इन 4 वर्टेक्स में कंप्लीट ग्राफ कैसे होगा, ये कंप्लीट ग्राफ के लिए क्या होना चाहिए, हर एक पेयर ऑफ वर्टेक्स के लिए एक एज होना जरूरी है। तो V1 V2 V1 V3 V1 V4। अब V2 के लिए V1 V3 V4, V3 के लिए V1 V2 V3 और V4 के लिए V1 V2 V3। So this is K4 means complete graph with 4 vertices। ठीक है। आई थिंक कंप्लीट ग्राफ का भी कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आज की क्लास में हम ग्राफ से रिलेटेड इतना ही करते हैं। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक एंड शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।